चीज आप खाते हैं सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसका डाइजेशन, डाइजेस्ट हो गया। आफ्टर देन डाइजेस्ट होने के बाद में क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होकर के कहां पर आएंगे, विलाई की सेल्स में आएंगे, और आफ्टर देन विलाई की सेल्स से कहां पर आ जाएंगे, ब्लड में। किसमें, ब्लड में। ये ब्लड कैपिलरीज है, ये क्या थी, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरी में खाते हैं, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज। तो कुछ भी आपने खाया डाइजेस्ट होकर के कहा है, ब्लड में, ब्लड में आएगा। सपोज दैट आपने बिस्किट खाया, बिस्किट डाइजेस्ट होकर के कहां पर आएगा, ब्लड में। तो ब्लड में ऐसा थोड़ी नहीं पूरा बिस्किट खाया और बिस्किट पूरा ब्लड में पहुंच गया, चॉकलेट खाई और पूरा चॉकलेट नहीं, चॉकलेट कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे फिर किसमें, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, विलाई से एंट्री होकर के कहां पर आएगा, ब्लड में, समझ गए, ब्लड में। तो ऐसे प्रोटीन भी, जब प्रोटीन आप खाते हैं, जैसी प्रोटीन आप लेते हैं, प्रोटीन का क्या होता है, ब्रेकडाउन हो गया, और वो किस में आएगा, ये पहले सेल्स में होंगे, इसके विलाई की जो सेल्स हैं उसमें होगा, इंटेस्टाइन में जो है इनसाइड में, और फिर कहां पे, ब्लड में। तो प्रोटीन, प्रोटीन किसमें, प्रोटीन का किसमें, अमाइनो एसिड में, प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन हो गया कौन से, अमाइनो एसिड में, ठीक है। प्रोटीन किसमें, अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन होकर के इनसाइड में आ गया, इतना क्लियर है। तो कोई भी आप चीज खा रहे हैं ब्लड में, और ब्लड के थ्रू, ब्लड जो है, ब्लड में आ गया ग्लूकोज, अब हमें जो है क्या कहें, स्पेशली देखें, वो जो है ग्लूकोज रिक्वायरमेंट किसकी है, किसकी, सेल की। जो भी आप खा रहे हो कहां पर पहुंचेगा, ब्लड में डाइजेस्ट होकर के, फिर डाइजेस्ट और आफ्टर देन डाइजेशन, फिर इसके बाद में एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आएगा, और ब्लड क्या करेगा, सेल तक पहुंचा देगा। सपोज दैट ये मेरी फिंगर है, इसको क्या करना है, इसको रेस्पिरेशन की जरूरत है, क्योंकि हर एक सेल में रेस्पिरेशन होगा, एवरी सेल में रेस्पिरेशन होगा, सभी सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, तभी तो इस सेल को एनर्जी मिलेगी। तो डाइजेस्ट हो गया, फिर कहां पर, ब्लड में आया, और ब्लड से होते हुए कहां पर पहुंचा, इस सेल को मिल गया, इस सेल को मिल गया। कैसे, क्यों देख लेते हैं, देख लेते हैं कैसे। ये देखो, जो भी आपने खाया वो ब्लड के थ्रू, जैसे ग्लूकोज का ब्लड के थ्रू। अब ये क्या है, ये आपका क्या है, ये स्पेशली ब्लड के थ्रू गए और सेल में गया, ब्लड के थ्रू, ये ब्लड है, ब्लड के थ्रू ये बहुत सारे वाइट वाइट दिख रहे हैं, ग्लूकोज है, ब्लड के थ्रू चलता गया, ब्लड के थ्रू ग्लूकोज गया, और कहां पर पहुंचा, सेल्स में पहुंचा, सेल्स में। और ये कौन सी, ये आ गई सेल, ये सेल आ गई, ये देखो,
ये क्लियर है? ये ब्लड से कहां पर पहुंचा? ब्लड से ग्लूकोज किस पे आ गया? सेल में, और ये सेल में, और ये सेल में, ये पहुंचा। तो क्लियर हुआ? देख रहे हैं, ब्लड से जो भी है ग्लूकोज ब्लड से किस में आ गया? इस सेल में आ गया। ग्लूकोज जो है वो कहां पर आ गया? ये ग्लूकोज पूरी सेल्स में आते हैं। ये कौन से? ब्लड के थ्रू ये रोटेट कर रहा है और कहां पर आ गए? सेल में। चलो सेल में आ गया। आगे ये सेल है, ये देखो क्या है, ये सेल है। ये सेल है और ये ग्लूकोज प्रेजेंट है। ये ग्लूकोज ब्लड में था, ग्लूकोज, और ये कहां पर आ गया? सेल के इनसाइड में आ गया। ये भी क्या होगा? ग्लूकोज है, सेल के इनसाइड में आ गया ग्लूकोज सेल। अमाइनो एसिड जो है ब्रेक डाउन हुआ, प्रोटीन ब्रेक डाउन हुआ, कहां पर आएगा? अमाइनो एसिड के फॉर्म में। ये ए से अमाइनो एसिड, ए से अमाइनो एसिड, ये कहां पर है? सेल में। क्लियर हुआ? अब सेल जो है जो कुछ करना चाहेगी वो करेगी। मींस रिजल्ट क्या निकलता है? बहुत ही गौर से सुनना। रिजल्ट क्या निकलता है? जो भी हम इनटेक करते हैं, जो भी खाते हैं, वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में पहुंचता है और ब्लड क्या होती है? सेल्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है? अब मेडिसिन भी आप खाएंगे तो मेडिसिन क्या होगी? जाकर के पहले क्या होगा? मेडिसिन का तो डाइजेशन होगा नहीं, सीधे एब्जॉर्ब होगी। मेडिसिन क्या करेगी? एब्जॉर्ब होगी और फिर मेडिसिन कहां पर आ जाएगी? ब्लड में आएगी और ब्लड से पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में मेडिसिन रोटेट करेगी और जिसको जरूरत है वो ले लेगा, जिसको जरूरत है वो ले लेगा। तो इतनी बात समझ में आया। एब्जॉर्प्शन के थ्रू सबसे पहले किसमें? ब्लड में। सबसे पहले कहां पर? विलाई सेल्स में आए, आफ्टर देन ब्लड में, और ब्लड से सेल्स में पहुंचता है। ब्लड से कहां पर पहुंचेगा? सेल्स में। तो देखो मान लिया ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ग्लूकोज एब्जॉर्ब होकर के किस में आए? विलाई सेल्स में, विलाई सेल्स में, और फिर इसके बाद में कहां पर आया? ब्लड में, ब्लड। ठीक है? ब्लड के थ्रू कहां पर पहुंचा? ब्लड के थ्रू सेल में। कौन सी? बॉडी सेल में, बॉडी सेल में। कौन? ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज इंटर का यहां से और ये कहां पर आ गया? बॉडी सेल में। तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट किसको? ग्लूकोज किसको चाहिए? सर मुझे चाहिए। ये सेल को ग्लूकोज की जरूरत है। अमाइनो एसिड, प्रोटीन को किसकी जरूरत है? जो आपकी बॉडी में पूरी सेल्स हैं उनको रिक्वायरमेंट है, सेल्स को रिक्वायरमेंट है, सेल्स चाहिए। और सेल में ही क्या होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी जितनी भी बायोमॉलिक्यूल, जो जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी, वो सब सेल में ही हो रहे हैं। रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? ब्रीदिंग तो जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली कहां पर जा रहे हैं? सेल में ही पहुंच रहे हैं। सेल में रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेल में क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल में। तो अल्टीमेटली जितना भी फूड किया, जितना भी फूड लिया, किसको मिलना चाहिए? बॉडी सेल को, बॉडी सेल को। इतना क्लियर हुआ? चले बैक चलते। तो सर ये पूछ रहे थे, ये जब एब्जॉर्ब हो रहा है तो एब्जॉर्ब का प्रोसेस क्या होगा? देखो तीन तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। एक कौन सा? देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। थ्री टाइप में। कौन कौन से? थ्री टाइप में।
देखो कल मैंने भेजा था ना, यानी जो इससे एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब किससे किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट जो है कैसे, फर्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कौन से, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, कौन से, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। तो ये बताओ कल नोट्स में मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा एब्जॉर्प्शन किसका होगा, दूसरा सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा किसका होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा कौन से होंगे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, हाँ जल्दी से बताओ। कल मैंने किया था, कल मैंने दिया था ना, तो उसमें होंगे, यस या नो। देखो नोट्स में मैंने सेंड किया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जो होगा किसका होगा, जल्दी से देखो इसमें जो मैंने दिया था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ग्लूकोज, ग्लूकोज और कौन सा, गैलेक्टोज, ये एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होंगे बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, व्हाट इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो इसके लिए एक अलग सा लेसन है, लेकिन अभी इतना समझ लो एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर होते हैं, एनर्जी रिक्वायर होते हैं। ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और कौन से हो जाएंगे, एमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड का भी किसके थ्रू, अमाइनो एसिड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। क्लियर हुआ। अब देखिए, अब किसी को प्रॉब्लम हो रही है सर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, तो उसमें हम ना जा करके सीधे ये समझ लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें एनर्जी लगती है, क्योंकि इसके लिए अलग से लेसन है और उसमें जाएंगे तो फिर टाइम उसमें वेस्ट होगा। डिफ्यूजन क्या, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन जैसे ऑस्मोसिस होता था ना, ऑस्मोसिस क्या है, सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है। एक क्या करते थे, जो किशमिश लेते थे, किशमिश को वाटर में डालते थे तो क्या था, स्वेलअप हो जाती थी, वो क्या होता है, ऑस्मोसिस प्रोसेस, वो क्या होता है, ऑस्मोसिस। तो जल्दी से बोलो दूसरा कौन सा, एब्जॉर्प्शन जो होगा किसके थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट जो है वो किसके थ्रू, जल्दी से बोले, जल्दी से बोलो कौन सा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या क्या आएगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में है वो क्या, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसको भी हम आगे इसमें प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स इसको आउट से इन में लाते हैं और इसमें भी एनर्जी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। जल्दी से बताओ कौन सा होगा, फ्रक्टोज बताया है किसने, बदरा ने, स्टेया बताओ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा किसका एब्जॉर्प्शन होगा, फ्रक्टोज एंड, और दूसरा सम अमाइनो एसिड। वेरी गुड, सम अमाइनो एसिड, कौन से, सम अमाइनो एसिड, सम अमाइनो एसिड से क्या होगा, इसका
होगा, सम अमाइनो एसिड होगा। ओके, अब देखो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, कौन सा, एब्जॉर्प्शन बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन। बताओ सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा कौन कौन से एब्जॉर्ब हो गए, जल्दी से। एब्जॉर्प्शन बाय सिंपल डिफ्यूजन, वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, एकदम से करेक्ट बताया। इसमें कौन से होंगे, देखो वाटर होगा, और कौन सा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ठीक है जी, अमाइनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट्स, सम इलेक्ट्रोलाइट्स इज आल्सो, कौन से, सम इलेक्ट्रोलाइट्स इज आल्सो अमाइनो एसिड, और कौन सा, सम इलेक्ट्रोलाइट्स, सम इलेक्ट्रोलाइट्स। तो क्लियर हो गया, वाटर होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सम इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लियर हुआ ये। ओके, यस या नो, जल्दी से बोलो। पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और सिंपल डिफ्यूजन द्वारा एब्जॉर्प्शन होगा। मेन पॉइंट अब याद रखें, मेन पॉइंट क्या, जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछने, देखो नीट में जो क्वेश्चन पूछते हैं, स्पेशली पूछते हैं, देखो होता क्या है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होगा, कहां पर आएगा, ब्लड में, ठीक है। दूसरा पॉइंट कौन सा, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड भी क्या आएंगे, ग्लूकोज कहां पर आएगा, सीधे ग्लूकोज, सीधे किस पे आ जाएगा, ये ग्लूकोज कहां पर आएगा, सीधे ये ब्लड में आ जाएगा, ये कौन से, ग्लूकोज ये है, ये ब्लड में आ जाएगा। अमाइनो एसिड देखो, अमाइनो एसिड ये भी कहां पर आए हैं, ब्लड में, तो ग्लूकोज ब्लड में आया, अमाइनो एसिड भी किस में आया, ब्लड में, ब्लड में। बट हमें मालूम है, बहुत ही ध्यान से सुनना, मेन पॉइंट, बट हमें मालूम है जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड, कौन से फैटी एसिड, अगर समझ जाए, फैटी एसिड लिपिड होता है, तो फैटी एसिड है, फैट है, जैसे घी हो गया, ठीक है, फैट है ना, ऑयल हो गया, ये क्या है, फैट है, ऑयल हो गया, फैट है। लेकिन जब कभी भी वाटर में हम क्या करते हैं, घी डाल देते हैं या ऑयल ड्रॉप डालें, तो क्या हो जाएगी, वो डिसॉल्व होगा, यस या नो, वो डिसॉल्व होगा कि यस या नो, बताएं जल्दी से, वो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, नो, नहीं होगा। तो ऐसे भी अगर हम फैटी एसिड का डायरेक्ट जो है ब्लड में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड डायरेक्ट इन ब्लड, डायरेक्ट ब्लड में नहीं होगा, फिर क्या होगा, इसका भी मैंने नोट्स भेजा था, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, लिम्फ किस में जाएगा, लिम्फ में जाएगा, वेरी गुड, स्नेहल बताया, ये किस में जाएगा, ये ब्लड में नहीं जाएगा, वरन अलग से होंगे, क्या होंगे, लिम्फ होंगे, ये लिम्फ में जाएगा, ये किस में पहुंचेगा, जल्दी से बोलो, ये किस में पहुंचेगा, ये जो पहुंच रहा है वो किसमें, लिम्फ में पहुंचेगा, इन्हों को लिम्फ कैपिलरी और लैक्टियल्स बोलते हैं, इसी को
लिम्फ कैपिलरी, और इसी को क्या बोलेंगे, लैक्टियल्स। लैक्टियल्स। तो ये याद रखना, मेन पॉइंट ये याद रखना। आपको साइन करना है तो चलो मैं इधर कर देता हूं इसको। मेन पॉइंट में याद रखना, फैटी एसिड, जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैट इज नॉट एब्सॉर्ब बाय डायरेक्ट बाय द ब्लड, बट दे एब्सॉर्ब बाय लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिनको क्या बोला है, लैक्टियल्स। क्वेश्चन आता नीट में। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एब्सॉर्ब बाय लिम्फ कैपिलरीज और लैक्टियल्स, ठीक है। लैक्टियल्स में पहुंचते हैं और फिर क्या करते हैं, उनके चारों ओर कवरिंग करते हैं, कवरिंग करके इसको डिसॉल्व बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको काइलोमाइक्रोन। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। चलो देखो, ये कहां पर आएगा, ये सीधे किसमें, लैक्टियल्स में। लैक्टियल्स में एब्जॉर्प्शन होगा किनका, फैटी एसिड, फैटी एसिड या लिपिड का सीधे एब्जॉर्प्शन लैक्टियल्स में होगा। बट ये सॉल्ट डिसॉल्व लाइक कैसे बनेगा, ये देखो, एक पॉइंट लैक्टियल्स सबसे अच्छा पॉइंट है। ये कौन से हैं, देखो ये लिपिड जो है, लिपिड, तो लिपिड जो आएगा यानी फैटी एसिड, फैटी एसिड को क्या करना है, डिसॉल्व, यानी ब्लड में डिसॉल्व हो सके। फैटी एसिड जो है इसमें डिसॉल्व हो सके, ब्लड में डिसॉल्व हो गए, तो उसके लिए सबसे पहले डिसॉल्व करने के लिए क्या होगा, ये देखते हैं, ये कौन से हैं, ये माइक्रोग्लाइज जो है प्रेजेंट है, और माइक्रोग्लाइज में आए, और ये लिपिड है, दिस इज लिपिड। और ये लिपिड क्या करते हैं, किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसके थ्रू गोल्जी बॉडी में आते हैं, और गोल्जी बॉडी के थ्रू काइलोमाइक्रोन क्या बनाएंगे, काइलोमाइक्रोन, क्या करते हैं, काइलोमाइक्रोन। ये बेटर है, ये देखो इसमें ये फैटी एसिड आए, और फैटी एसिड किसमें, सबसे पहले तो किसमें आएगा, जल्दी से बोलो, फैटी एसिड किसमें आएगा सबसे पहले, और स्ट्रक्चर देख लेते हैं अगर कोई होता है। इसको देखो,
देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो है कवर्ड हुए किसके द्वारा, ये इनसाइड में कवर्ड हुए, ये फैटी एसिड जो है वो कवर्ड हो गए काइलोमाइक्रोन, ये भी स्ट्रक्चर दी रही, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, क्लियर है। बट ये आपको क्लियर दिख नहीं रहा है, आप क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, अभी बनाते हैं, अभी बताते हैं स्ट्रक्चर। देखो क्या करते हैं, ये फैटी एसिड की मॉलिक्यूल है, ये क्या से फैटी एसिड, देखो ये क्या है, फैटी एसिड है। ये फैटी एसिड जो है वो किस में आया, ये देखो, ये माइक्रोविलाई यानी विलाई जो सेल है, इंटेस्टाइन की वॉल है, इंटेस्टाइन की जो सेल्स है, इसकी इंटेस्टाइन की सेल्स, इंटेस्टाइन की सेल्स, तो इसमें ये है, ये आवर आ गए, ये इनसाइड में एंटर है। तो यहीं पर क्या प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडी, दिस इज प्रेजेंट इज, और कौन से ईआर, कौन से ईआर प्रेजेंट है, ईआर कौन से, आर ईआर नहीं, एस ईआर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये फैटी एसिड क्या हो रहे हैं, ये कहां पर आए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आए तो ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आए, ये अब ये यहां से निकले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, कहां से निकले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इन्होंने क्या किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, तो ये देखो इसके चारों कवरिंग बना दी, दिस इज कवरिंग, ये कवरिंग किसकी है, ईआर की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कवरिंग है, और इसी को, इसी कवरिंग को ये कहा, अब देखो ये लिंक है, नीचे जो है वो क्या प्रेजेंट है, लिंक, ये कौन सा है, ये लिंक है, दिस इज द लैक्टिएज, इसको क्या बोल रहे हैं, लिंक, लिंक आल्सो नोन एज द लैक्टिएज, लैक्टिएज। जैसे इसमें आएंगे, देखो ये इसमें आएंगे, ये इस पे आए क्या, फैटी एसिड, सीधे पहले किसमें आए, लैक्टिएज को, और लैक्टिएज पे जैसे ही आए, लैक्टिएज पे आए, देखो लैक्टिएज पे आए, इनको क्या बोलेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, दिस स्ट्रक्चर नोन एज द काइलोमाइक्रोन। ये काइलोमाइक्रोन कहां पर, ब्लड में नहीं आएंगे, कहां पर नहीं आएंगे, ब्लड में नहीं आएंगे, बट कहां पर आएंगे, लैक्टिएज मींस लिंक, ये लिंक क्यों, फैटी एसिड या लिपिड और ग्लिसरॉल, दे आर इनसॉल्युबल, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो ब्लड में भी क्या है, वाटर है, तो वहां पर भी क्या करेंगे, इनसॉल्युबल होंगे, वो फ्लोटिंग करते होंगे, जैसे ऑयल जो है वाटर में फ्लोट करता रहता है, ऐसे यहाँ पर भी वो फ्लोट करते रहेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, इसलिए ब्लड में ना जा करके कहां पर आएंगे, लिम्फ में, मींस लैक्टिएज में, कौन से, और कन्वर्जन कैसे होगा कि सॉल्युबल हो जाए, ये काइलोमाइक्रोन बनाएंगे, काइलोमाइक्रोन किसके थ्रू, ईआर के थ्रू, और ये आगे, अब यहां से कहां पर पहुंचेंगे, ब्लड स्ट्रीम में, अब इसके बाद में ब्लड स्ट्रीम में, तो कभी भी जो होते हैं कौन से, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, या लिपिड बोल लेते हैं सिंपल भाषा में, तो ये डायरेक्ट, दे आर नॉट absorbed and not direct transported into blood stream, they are not direct transported into blood stream,
but they first transported into the lymph or lacteals। तो ये कभी भी डायरेक्ट जो है कहाँ से इसको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाते, लैक्टिएज या लिम्फ में जाते हैं और लिम्फ से भी कहा जाएंगे ब्लड में। तो पहले इसको क्या करते थे, सॉल्युबल कि क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, इस वजह से इनको पहले लिम्फ में लाते, आफ्टर देन ब्लड में। तो इतना लेक्चर दिया किस वजह से दिया, अब लेक्चर का कंक्लूजन क्या है, एक पॉइंट और एक क्वेश्चन। कैसा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल या लिपिड डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड स्ट्रीम, ट्रांसपोर्टेड इनटू पहला ब्लड स्ट्रीम, दूसरा लिम्फ और लैक्टियल्स। कौन सा आंसर हो जाएगा, लिम्फ और लैक्टियल्स। क्लियर हुआ। तो इतना लेक्चर देने का मतलब यही हुआ, एक पॉइंट याद रखना है, जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल या लिपिड होते हैं ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके ब्लड में नहीं जाते, बट किसमें पहुंचते हैं, लिम्फ में, मींस लैक्टियल्स में, आफ्टर दैट क्या होगे, ब्लड में जाएगा। ओके क्लियर हुआ, यस या नो, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यस या नो, एनी कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन। कई बार क्या होता है, 1 मिनट का पॉइंट होता है, उसकी स्टोरी इतनी बताते हैं ताकि आपके ब्रेन में एकदम से फीड हो जाए, और ये क्वेश्चन जो 1 मिनट वाला क्वेश्चन था वो बहुत ही जल्दी, वो हमेशा याद हो जाए। क्लियर हुआ। चलो ये ऑब्जर्व हो गया ये पूरा प्रोसेस। अब देखें नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो और भी हेडिंग क्या थी, और सी हेडिंग क्या थी, देखो एसिमिलेशन, इसके बाद में हेडिंग और भी कुछ थी, एसिमिलेशन कौन सा, नोट्स में देखो, नोट्स में जो थे नेक्स्ट हेडिंग में नहीं मालूम, नोटबुक वगैरह, नहीं इससे पहले भी एक हेडिंग थी, एसिमिलेशन जो है क्या, हाँ एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन और कौन से, तो एसिमिलेशन तो देखिए है क्या, मेनली अगर कभी भी एसिमिलेशन की बात करते हैं, एसिमिलेशन की बात करते हैं तो एसिमिलेशन है क्या, एसिमिलेशन, तो एसिमिलेशन जो है, जो आपने खाया ब्लड के थ्रू कहां पर गया, सेल में, कहां पर पहुंचा, जो भी आपने ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो एसिड ये सब कहां पर पहुंचेंगे, सेल में ही पहुंचेंगे। कहां पर पहुंचे, सेल में, ये कहां पर पहुंचे, सेल में ही पहुंचे, कहां पर पहुंचे, सेल में। अब देखो सेल में क्या होगा, ये जाकर के ग्लूकोज, कौन सा, ग्लूकोज, और कौन से, अमीनो एसिड, और कौन से, और फैटी एसिड, ये क्या करेंगे, सेल का कंपोनेंट बन जाएंगे, दे विल फॉर्म कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट सेल, सेल में कौन सा, प्रोटोप्लाज्म, यानी जो साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म का क्या बन जाएंगे, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। ये जो फूड लिया वो सब जा करके कहां पर, आपके सेल्स में पहुंचेंगे और प्रोटोप्लाज्म का पार्ट बन जाएंगे, दिस इज नोन एज द एसिमिलेशन, दिस इज नोन एज द एसिमिलेशन। क्लियर, ये हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट, इसके बाद में कौन सा 4 नंबर या 5 नंबर जो है, इजेशन,
कभी भी जो आप फूड लेते हैं वो 100% डाइजेशन नहीं होता, 100% डाइजेशन नहीं होता। ओके, देखो एसिमिलेशन है क्या, जो आप फूड लेते हैं, ओके रिपीट करते हैं, जो आपने फूड खाया वो अल्टीमेटली उसका ब्रेक डाउन हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, कहाँ पहुंचेगा आप ही बताएंगे, ठीक है। वैष्णवी, जो आपने बिस्किट खाया और उसका क्या होगा, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर कहाँ पहुंचेगा, अल्टीमेटली ग्लूकोज कहाँ पर पहुंचेगा, सेल में ही पहुंचेगा, ब्लड में जाएगा, आफ्टर देन कहाँ पर पहुंचेगा, सेल में, आफ्टर देन किस में पहुंचेगा, सेल में, आफ्टर देन किस में पहुंचेगा, सेल में ही पहुंचेगा, ठीक है। अब सेल के सेल में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म, वही प्रोटोप्लाज्म। तो सेल में जो है इसका पार्ट बन जाता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड कहां पर पहुंचते हैं, सेल में, और इसमें सेल में भी कहां पर, प्रोटोप्लाज्म में। मींस जो आप फूड खाते हैं आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट हो जाते हैं। मींस प्रोटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाते हैं, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और यही जो है प्रोटोप्लाज्म का पार्ट हो जाना या प्रोटोप्लाज्म को बढ़ाना या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये सभी क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द एसिमिलेशन, दिस इज नोन एज द एसिमिलेशन। क्लियर हुआ, यस या नो, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, जो भी कंफ्यूजन डाउट हो और उसको तुरंत दूर करना। अब देखो इजेशन, व्हाट इज इजेशन, जो कभी भी जो आपने खाया, मानिए आज सपोज दैट मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट खाया, दोपहर में लंच खाया, फिर क्या होगा भाई, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, आफ्टर देन मॉर्निंग में क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ता है ना, फीसेस वेस्ट मटेरियल को आउट करते हैं, होता है। तो देखो कभी भी 100% डाइजेशन नहीं होता, 100% नेवर डाइजेस्ट द 100% ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कभी भी 100% डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं होता। अगर 100% डाइजेशन हो जाए तो फिर आपको मॉर्निंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉर्निंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, 100% डाइजेशन हो गया। बट जो फीसेस निकलता है यानी जो स्टूल है, इसी क्या बोलते हैं, स्टूल, जो बेकार का प्रोडक्ट निकलता है बेकार, वो क्या है, वो अनडाइजेस्टेड, वो क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। जो डाइजेस्ट, जितना डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्ट हो गया, और जो अनडाइजेस्टेड बचा वो क्या बन जाता है, तो उसको कहां पर, रेक्टम में स्टोर होता है और फिर एनस के थ्रू आउट कर देते हैं। तो इसी को अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर आउट करना, दिस इज नोन एज द इजेशन, दिस इज नोन एज द इजेशन, ठीक है। क्लियर हुआ ये शेयर, दो जल्दी से बोलो, फीसेस जो है फीसेस को बाहर करना हो, दिस इज नोन एज इजेशन, ओके। अब देखो डिसऑर्डर में जल्दी से आ जाए, डिसऑर्डर, क्योंकि ये लेसन कंप्लीट हो चुका है लगभग। डिसऑर्डर में कुछ भी मेन डिसऑर्डर देखते हैं, जल्दी से मेन पॉइंट अपना आप करते हैं। डिसऑर्डर
सभी को मालूम है डिसऑर्डर, और बहुत जल्दी से इजीली से इसको डिसऑर्डर करा दे रहे हैं भाई। पहला डिसऑर्डर कौन था? जॉइंटिस। जॉइंटिस क्या होता है? जॉइंटिस मोस्टली आपको मालूम है जॉइंटिस क्या होते हैं? व्हाट इज द जॉइंटिस? देखो जॉइंटिस में होता क्या, जिसको क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। पीलिया हो गया इसको जॉइंटिस। इसमें क्या होता है? स्किन येलो कलर की होती है, आईज भी कैसे होते हैं? येलो हो जाते हैं। तो उसमें दो क्या होते हैं? स्क्रूटरी बाइल में क्या होते हैं? स्क्रूटरी पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन सा? जल्दी बताओ, बाइल पिगमेंट कौन कौन से? ये स्क्रूटरी प्रोडक्ट है, ये हम बता चुके हैं। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट जो है वो क्या है? दिस इज द स्क्रूटरी प्रोडक्ट। कौन कौन से? जल्दी से बताओ स्क्रूटरी प्रोडक्ट में बाइल पिगमेंट। बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। बिलिरुबिन और कौन सा? ये येलो कलर का होता है, येलो कलर का बिलिरुबिन। और दूसरा बिलिरुबिन, बिलिरुबिन। दिस इज द स्क्रूटरी प्रोडक्ट। ठीक है, जब कभी भी स्क्रूटरी प्रोडक्ट, देखो याद रखो, व्हेन स्क्रूटरी प्रोडक्ट बॉडी के बाहर करने चाहिए, बॉडी के बाहर नहीं जा पाते, आउट नहीं हो पाते, और वो बॉडी में ही स्टोर होने लगते हैं, ये टॉक्सिक है। स्क्रूटरी प्रोडक्ट बॉडी के अंदर रखोगे टॉक्सिक है, स्टोर होते हैं। और जब स्टोर हो जाते हैं बॉडी के बाहर नहीं, तो चूंकि ये येलो कलर का होता है इसलिए स्किन येलो होने लगती है, आईज येलो रखती है। इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? लीवर पर, इफेक्टेड लीवर। तो जॉइंटिस में लीवर जो है बहुत ही क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। तो जॉइंटिस में डेथ तक भी हो जाती है, अगर आपने बहुत ही केयरलेस हो गए तो जॉइंटिस में डेथ तक भी हो जाती है। जनरली होती नहीं, बट जॉइंटिस में डेथ तक भी हो जाती है। क्यों? लीवर नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग। क्यों? व्हाई आर नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग? बिकॉज द बाइल पिगमेंट, बाइल कौन से? जो कौन से बाइल पिगमेंट? बिलिरुबिन। ये स्क्रीट, दिस इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और ये बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। बट जब ये डिपोजिशन होने लगता है बॉडी में, तो कैसे बोलते? जॉइंटिस हो गया। देखो जॉइंटिस पर्सन को भी दिखा देते, सर हमने जॉइंटिस को देखा भी है, ये कैसा है जॉइंटिस पर्सन। तो देख लो ये जॉइंटिस पर्सन। जॉइंटिस पर्सन में देखो, देखो इतना ऐसा हो गया जॉइंटिस पर्सन। ये देखो इसको जॉइंटिस हो गई, ये बहुत ही ज्यादा हैवी जॉइंटिस है, येलो कलर का, ऐसा लगता है पूरी हेल्दी। आइज देखो जॉइंटिस में एकदम से येलो कलर की हो गई। क्यों? बिलिरुबिन स्टोर हो गया। बिलिरुबिन ये येलो कलर का होता है। जो फीसेस निकलता है, बेकार का प्रोडक्ट निकलता है, वो कैसा होता है? येलो कलर का होता है। इसमें बिलिरुबिन, ड्यू टू बिलिरुबिन, बट बिलिरुबिन ये स्टोर हो जा रहा है उसके अंदर। देखो तो ये देखो इस बच्चे को जॉइंटिस हो गया है, इस बच्चे को जॉइंटिस हो गया मींस उसकी पूरी बॉडी कैसे येलो होती जा रही है, येलो कलर की। इस पर्सन को भी क्या हुआ? जॉइंटिस हो गया है। ये देखो जॉइंटिस हो गया, इसकी पूरी बॉडी कैसे हाथ येलो कलर का होता जा रहा है, येलो कलर का जॉइंटिस। क्लियर? ओके, ओके क्लियर हुआ? अब देखें इसके बाद में और कौन सा, और इसके बाद में कौन सा है एनसीईआरटी में दूसरा? जल्दी से बताओ, एनसीईआरटी में जॉइंटिस के बाद में वोमिटिंग, वोमिटिंग है, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। दूसरा वोमिटिंग, वोमिटिंग। अब वोमिटिंग बताने की जरूरत नहीं। वोमिटिंग में होता क्या है? जो स्टमक में फूड स्टोर हो जाता है वो अनडाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली,
तो क्या होता है, आउट, वोमिटिंग करते हैं, आउट, वोमिटिंग के बाहर निकलते हैं। होता क्या है, जो डायाफ्राम की मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कौन सा मसल, कौन सा, कार्डियक स्फिंक्टर, कौन सा, ईसो, जल्दी से बोलो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, ईसोफेजियल एंड कार्डियक स्फिंक्टर जिसे बोल रहे थे। कार्डियक स्फिंक्टर जो है वो ओपन हो जाता है और पूरा अंदर का जितना भी फूड आउट, जितना भी फूड खाया सब बाहर, आउट, वोमिटिंग। इसका सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है, ये मेडुला में, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऐसा लगता है ना, फीलिंग आ रही है, लगता है फूड बाहर निकलेगा, फीलिंग आ रही है, ये फीलिंग कहाँ से है, ये इसके ब्रेन में, ब्रेन में कौन से, मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्लियर, मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब देखिए डायरिया वाला पर्सन, डायरिया थर्ड जो है डायरिया, चलो इसी में दिखा देते हैं जल्दी से डायरिया, क्योंकि इसको अब नेक्स्ट डे ले जाना नहीं सही रहेगा स्टेशन को, बस आज ही काम खत्म करते हैं। डायरिया वाला पर्सन जो है, डायरिया में होता क्या है, डायरिया मोस्टली बेबी को होता है, लेट डायरिया, ठीक है। डायरिया में क्या होता है ये समझिए, लिक्विड फीसेस, लिक्विड फीसेस, स्टमक पेन होगा, और जो उसके एक में लूज मोशन होते हैं, बहुत ही हैवी लूज मोशन होते हैं, लिक्विड फीसेस होता है डायरिया का जो है, वो कैसे, लिक्विड हैवी लूज मोशन जो है वो हैवी लूज मोशन होने लगते हैं, स्टमक पेन होता है, और हैवी लूज मोशन जो है डायरिया में होने लगता है। तो याद रखें डायरिया का जो प्रोसेस है वो कौन से, डायरिया, लिक्विड। बच्चों में बहुत होता है लूज मोशन, बहुत ही, और इतना होता है, इतना लूज मोशन होने लगेगा, इतना होने लगेगा कि इतना लूज मोशन होने लगेगा इतना लूज मोशन होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी बॉडी में, यानी पानी की कमी। फिर कह रहे हैं ओआरएस का घोल पिलाओ, इलेक्ट्रॉल पिलाएं, ये पिलाएं, वो पिलाएं, ज्यादा हो गया तो फिर ड्रिप लगानी पड़ेगी, क्यों, डिहाइड्रेशन हो गया बॉडी, ठीक है, ओके। तो और इस पे कौन सा रह गया, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, फिर कौन सा, और भी एक जो है, कौन से, डायरिया एनसीईआरटी पे है, एक दो डिसऑर्डर और भी है, एक दो डिसऑर्डर पे कौन से, इंडाइजेशन, अच्छा, कॉन्स्टिपेशन, वेरी गुड, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो देखो कॉन्स्टिपेशन में क्या करते हैं, क्या हुआ, स्टमक साफ नहीं हो रहा, सुबह सुबह स्टमक साफ नहीं हो रहा, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है, जनरली होता क्या है, जब रेक्टम में क्या होता है, फीसेस स्टोर होता है, पेट साफ नहीं होता है, तो उसे क्या, कॉन्स्टिपेशन। तो ये सब इजली आपको आ जाएगा, ये सब आ जाएंगे, देखो इजली हो गए, ये सब हो गए। जल्दी से एक और देख लें, दो है, कौन से करके, टेन, इसको देख लेते हैं जल्दी से। ये देखो, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, इसमें होता है क्या, दो टाइप में होते हैं, इसमें प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, बच्चे को क्या होते हैं, अगर माँ का दूध नहीं मिला, मिल्क जो है मदर मिल्क नहीं मिला, तो क्या होगा, 1 ईयर बच्चे को प्रोटीन की डिफिशियंसी, और प्रोटीन बच्चा देखिए दुबला पतला हो जाएगा, कौन सा, मेरिस्मस, क्या हो जाएगा,
तो प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन से दो डिसऑर्डर हो जाते हैं। कौन सा? मेलन्यूट्रिशन डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। बट ये कौन सा? बिलो द 1 ईयर, जो 1 ईयर से नीचे के बच्चे होते हैं। दूसरा क्वाशंकर, ये एबव 1 ईयर। दोनों जो है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। इसको अगले टर्म में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। अभी अगर देखते हैं हमारी बॉडी में प्रोटीन की कितनी जरूरत होती है, लगभग लेसन कंप्लीट हो गया है, लेसन कंप्लीट हो गया है हमारी बॉडी में। इसके बारे में अगर चाहे तो मैं 15-20 20 मिनट और बता सकते हैं, बट जल्दी से देखते हैं, अगले टाइम पे इसको बता देंगे। हमारी बॉडी में देखो, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की जरूरत है वो कितनी होती है? जल्दी से बोलो, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है, अगर पूछा जाए आपकी प्रोटीन कितना जरूरत है, 0.8 ग्राम या 0.7 ग्राम भी कहने का होगा, 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। यानी आपका अगर वेट सपोज दैट कितना है, चलो किसी से पूछ लेते हैं, किसने सनाया से पूछते हैं आपका वेट कितना है? सनाया आपका वेट कितना है? चलो नहीं बताना चाहती, रहने दो। वेदिका से पूछ लिया, वेदिका आपको सनाया ने बता दिया 38 केजी। तो राउंड फिगर में हमने मान लिया कौन सा? 40 केजी मान लिया। चलो 40 केजी मान लिया, 40 केजी वेट है। तो 40 केजी में मल्टीप्लाई कर दे 0.8 का, तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो, इतना हो जाएगा, मीन्स 32 ग्राम। आपको डेली प्रोटीन कितनी लेनी है? 32 ग्राम आपको प्रोटीन लेनी है। डेली नीडेड ऑफ प्रोटीन आपको 32 ग्राम। क्या लेते? 32 ग्राम। चलो इसके बारे में और, लेकिन मैंने बता दिया क्वाशंकर एंड मेरिस्मस, ये दोनों है। नेक्स्ट टाइम में आकर के ये लेसन कंप्लीट हो गया, थोड़ा और प्रोटीन के बारे में बता देंगे, प्रोटीन के बारे में और बता देंगे। दोनों में प्रोटीन डिफिशियंसी है। मेरिस्मस 1 ईयर से बिलो वाले चाइल्ड में होता है, क्वाशंकर अबव द 1 ईयर। ठीक है, ओके। सारे क्वेश्चंस करो, एनी डाउट पूछो। और नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। इसमें बस ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसको बारे में बता देंगे क्वाशंकर और प्रोटीन मेरिस्मस के बारे में और भी डिटेल से। ओके, तो नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसके सारे क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट टर्न पर ही करेंगे। कल देखते हैं क्या होता है, कल देखेंगे। अगर क्लास होती है तो इसी लेसन में ही कुछ और भी चीजें बता करके, और नेक्स्ट टर्न से न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन।